नाजरीन ग्रामी, इमरान खान के वकील लतीफ खोसा ने अदालती कार्रवाई के बाद धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंतहाई सख्त और तलख बातें की हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जस्टिस आमिर फारूक पर इतना प्रेशर बन गया है कि इन्हें अगली समाअत में हर सूरत फैसला देना पड़ेगा। लतीफ खोसा ने कमरे अदालत में कहा था कि जज साहब यह फैसला इमरान खान के हक में दें या इनके खिलाफ दें, किसी भी सूरत मामले को लटकाएं ना, क्योंकि ऑलरेडी 2 हफ्ते लटका दिया गया और अब जब समाअत हुई तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने बहाना बना दिया कि मेरी तैयारी नहीं है, हमारे पास सारा रिकॉर्ड नहीं है, हमें तैयारी के लिए टाइम चाहिए। इसके जवाब में लतीफ खोसा ने कहा कि यह जुल्म, जबरदस्ती और ज्यादती है मेरे क्लाइंट यानी कि इमरान खान के साथ। मजीद उन्होंने कहा कि जिंदगी अल्लाह ताला ने इंसान को दी और यहां पर हम खुदा बने बैठे और इंसान की जिंदगी को कैद में बंद कर देते हैं। हालांकि पूरे पाकिस्तान को पता है कि इमरान खान की जो सजा हुई है वो नाहक है और वो मुअत्तल होनी चाहिए, लेकिन हीले बहानों से इमरान खान की सजा को लंबा किया जा रहा है ताकि इमरान खान को तोड़ा जाए, इमरान खान को डराया जाए और अंदर से इमरान खान मियां साहब की तरह चीखें मारे और इमरान खान मियां साहब की तरह ये कहें कि मैं डील करने के लिए तैयार हूं और आप मुझे लंदन भेज दें। लेकिन इनको पता नहीं है कि इमरान खान कभी भी डील नहीं करेंगे। लतीफ खोसा ने मजीद कहा कि मैंने जज साहब को बताया कि आपका एडिशनल सेशन जज अदालत के अंदर गया और वहां पर इन्होंने सारे हालात और वाकयात देखे और बाहर आकर इन्होंने रिपोर्ट शाया की है और इसमें लिखा है कि इमरान खान को जिस सेल में कैद किया हुआ है इसके बिल्कुल सामने कैमरा लगा हुआ है। इमरान खान को किसी किस्म की कोई प्राइवेसी नहीं दी गई और ये एक ऐसे बंदे के साथ किया जा रहा है जो पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम है। लतीफ खोसा ने कहा है कि अगली समाअत को हम बिल्कुल डिले नहीं होने देंगे और इस समाअत पर जस्टिस आमिर फारूक को फैसला करना पड़ेगा। इसके अलावा एक और वकील है, इन्होंने बड़े सख्त अल्फाज जज आमिर फारूक के बारे में इस्तेमाल किए। इन्होंने कहा है कि आमिर फारूक एक मुनाफिक जज है, ये मौलवी मुश्ताक बन गया है, कोई इस मुनाफिक के जनाजे में भी नहीं जाएगा, ये अल्फाज इन्होंने बोले। और नाजरीन ग्रामी, अगर हम इंसानी तारीख को उठाकर देखें तो एक चीज आपको वाज़े तौर पर नजर आएगी कि वो लोग जिन्होंने अल्लाह की जमीन पर खुदाई अपने हाथ में लेने की कोशिश की, जुल्म किया, जबरदस्ती की, अल्लाह की खल्क के साथ ज्यादती करने की कोशिश की, तो फिर जब इनका सफर आखिरत होता है तो अल्लाह की खल्क इनके सफर आखिरत में शरीक नहीं होते। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने एक मरतबा फिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कहा है कि आप खुद को इमरान खान के मुतालिक तमाम केसों से अलग कर लें क्योंकि हमें आप पर एतमाद नहीं है। और हैरान कुन तौर पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक इमरान खान के केसों से खुद को अलग नहीं कर रहे, हालांकि जज साहिबान केस शुरू होने से पहले पूछ लेते हैं। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह ने मिलिट्री कोर्ट वाले केस में पूछा था, क्योंकि जिन लोगों ने पिटीशन फाइल की थी इनमें एक मेरा रिश्तेदार है, अगर किसी को कोई एतराज है तो मुझे बता दे, मैं अलहदा हो जाता हूं। तो सबने कहा था हमें कोई एतराज नहीं है और अगर कोई दरखास्त गुजार ये कह दे कि जनाब हमें आपसे तवक्को नहीं है कि आप हमारे लिए इंसाफ करेंगे बल्कि आप हमारे साथ जुल्म और जबरदस्ती करेंगे तो आप बराए मेहरबानी हमारे केसेस से अलहदा हो जाएं। लेकिन जस्टिस आमिर फारूक साहब इमरान खान के केसेस से अलहदा नहीं हो रहे। इसके अलावा इमरान खान के वकील नईम हैदर पंजोता ने बड़ी अहम बात की। इन्होंने कहा कि अदालत ने मजीद वक्त देकर गैर कानूनी आर्डर को मुअत्तल न करके बेगुनाह इमरान खान के साथ नाइंसाफी की है, ये सजा हर सूरत मुअत्तल होनी चाहिए। और तहरीक इंसाफ ने आजाद अदलिया के तसव्वुर को यकीनी बनाने के लिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करने का फैसला किया। और इसके अलावा अहम खबर यह है कि इमरान खान की गिरफ्तारी से पहले यह कहा जाता था कि जब इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो मईशत ठीक हो जाएगी, लेकिन इस वक्त ओपन मार्केट में डॉलर का रेट 314 रुपए और बहुत सी जगहों पर यह रेट 320 या 325 रुपए। इसके अलावा मुस्तफा नवाज खोकर ने बड़ी अहम बात की। इन्होंने कहा कि इमरान खान के जेल में होने के बावजूद ये सब इलेक्शन से भाग रहे हैं क्योंकि इन्हें अवाम का खौफ है और लोगों की हमदर्दियां इमरान खान के साथ हैं। लोग किसी भी सूरत आसिफ अली जरदारी को और नवाज शरीफ को वोट नहीं देना चाहते, अगर ठप्पा लगाएंगे तो सिर्फ बल्ले पर और वोट देंगे तो सिर्फ इमरान खान को। आखिर में हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान पर अपना खास रहमो करम फरमाए और अल्लाह ताला इमरान खान को दोबारा मुल्क पाकिस्तान का वजीर आजम बनाए ताकि वो मुल्क पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुमालिक की सब में शामिल कर सके। आमीन सुम आमीन।